नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए आजीविका निर्णय पाठ 2 की बात करते हैं। अब हमारा व्यापार, नौकरी, धंधा, हमारा पेशा, हमारा रोजगार, हम इसी की चर्चा आप लोगों से कर रहे हैं। अब देखिए, एक वर्ष यानी कि हम लोगों ने जो एक वर्ष से पढ़ा है तो यही पढ़ा है कि 10वें भाव से कर्म की बात होती है, केवल एक शब्द। तो इसमें देखिए, तो पहले से लग्न की बात बताए थे, दूसरे से धन की, तीसरे से पराक्रम की, चौथे से सुख की, पांचवें से संतान की, छठे से रोग की, सातवें से भोग की, आठवें से आयु की, नौवें से धर्म की, 10वें से कर्म की और 11वें से लाभ की, 12वें भाव से व्यय की बात हुई थी। अब जातक नौकरी देश में करेगा कि विदेश में करेगा, हम लोग क्या समझते हैं 10वें भाव से। अगर इसमें कौन सी राशि है और उसका राशि यानी कि दशमेश का स्वामी कौन है, ये सारी चीज़ें जो है समझना सरल है। लेकिन इतने में क्या कार्य होगा? नहीं, इतने में नहीं होगा। तो हमारे कार्य क्षेत्र में एक कार्य के 10 कार्य हो गए हैं। तो यही सारी समस्याएं होती हैं कि अब जातक जो है तो किस, मान लीजिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये समझना सरल होगा, लेकिन कार्य क्या करेंगे ये बताना बड़ा मुश्किल है। इसको समझने के लिए पाठ्यक्रम से जो है आपको देखना पड़ेगा। और YouTube में जितने भी देखिए लोग आते हैं सबसे ज़्यादा, तो जो उनके मन में इच्छा हुई वह बताते हैं, लेकिन पुस्तक का नाम नहीं बताते। और हम यही सारी चीज़ें आपसे बता रहे हैं कि यह होरा पराशर, फल दीपिका, जातक परिजात का ये जो है पुस्तकों का अध्ययन किया हुआ फल है। अब इसमें सबसे पहले देखिएगा, आप इसको जो है जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं तो हमारा यही प्रयास है कि हम आपको अच्छा ज्ञान दें। और अब इसमें देखिए, सबसे पहले फल दीपिका का एक श्लोक है सबसे फर्स्ट, कि अगर आपकी लग्न मजबूत है तो लग्न से 10वें भाव में जो स्वामी हो, जो ग्रह हो, उसी के आधार पे फल बताइए। दूसरे में चंद्रमा, अगर मान लीजिए कि लग्न से दशम कोई ग्रह नहीं है तो दूसरे जहाँ चंद्रमा आपका हो जन्म पत्रिका में, वहाँ से 10वें भाव में देखिए जो ग्रह आएगा उसके आधार पे आप फल बता दीजिए। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर तीसरा सूर्य से बता दीजिए कि सूर्य में जो है देख करके कि कौन सा ग्रह है। अब इसको मजबूत देखने के लिए, इनका बल देखने के लिए खटवल का उपयोग करना पड़ता है। खटवल देखिए तो उससे बल ग्रहों का पता चल जाएगा। अब लग्न कंफर्म करने के लिए सबसे पहले जो हमारे जन्म में पूर्व चित्त में उदित लग्न होती है उसी का जो है यहाँ पर लग्न माना जाता है। अब लग्न 2 घंटे का भोग करती है। अब 12 लग्न हुई, 12 दूना 24, यानी कि 24 घंटे में 12 लग्न गत यानी कि चली जाती हैं। तो हमारी जो लग्न आई उसी लग्न को अंकित करके हम जो है पूरी पत्रिका का निर्माण कर लेते हैं। अब इसमें जो है देखिए, सुदर्शन चक्र इसी को कहते हैं। ज्योतिष में सुदर्शन चक्र, यानी जैसे विष्णु भगवान के चक्र हाथ में हो गया, अब ज्योतिष में सुदर्शन चक्र है कि सबसे पहले लग्न से आप दशम देख लीजिए, जो भाव उसमें दशमेश आता होगा उससे आधार बता दीजिए। फिर दूसरा चंद्रमा से देख लीजिए, जो उसमें भाव में स्वामी होगा तो आपको उससे निर्णय देना है। तीसरा जो सूर्य से देखिए, सूर्य से दशम भाव में जो ग्रह आएगा उससे आपको फल जो है इसका बताना है। अब ये सारी चीज़ें जो है फल दीपिका की है कि ज्योतिष में इसी को सुदर्शन कहते हैं कि हम तीनों से काउंटिंग करके जातक को बता दें। ठीक है। अब ये जो है किसी का, मान लीजिए कि किसी का निर्णय करना है कि चिकित्सा, अगर हम जन्म पत्रिका में देख रहे हैं दशम भाव में उसके ये आ रहा है कि ये चिकित्सा क्षेत्र में जाएगा, यानी कि हॉस्पिटल क्षेत्र में इसको जो है स्वास्थ्य विभाग में जाना है, तो उसमें देखेंगे तो एक नहीं बहुत सारे विभाग हो जाएंगे। एक विभाग नहीं है, अनेक विभाग है। डॉक्टर ही पकड़िएगा तो कम से कम नहीं तो आपको कई डॉक्टर जो है विशेषज्ञ वहाँ मिलेंगे। नेत्र का हो गया, हार्ट का हो गया, न्यूरो हो गया, सर्जन हो गया, हड्डी का हो गया, गायनी वार्ड का हो गया, आपका जो है तो स्त्री विशेषज्ञ हो गया, कितने सारे स्किन से संबंधित हो गया, बहुत सारे डॉक्टर हैं। तो अब ये प्रश्न आता है
कि कौन सा क्षेत्र बता दे कि वो तैयारी करके और उसमें सक्सेस हो जाए। वो जातक ये चाहता है, वहाँ से सीधा प्रश्न आ जाता है कि हम कौन सी तैयारी करें। तब जो है अगर हम किसी को बता रहे हैं कि चलो भैया आप जो है डॉक्टर भी होगे, तो सबसे पहले यही प्रश्न आता है कि ये बताइए कि ठीक है, हम अगर मान लीजिए कि शोध के क्षेत्र में जाएंगे तो वैज्ञानिक होंगे, तो पृथ्वी के वैज्ञानिक होंगे या भू यानी कि पृथ्वी के नीचे के होंगे या तो अंतरिक्ष ऊपर के वैज्ञानिक होंगे। ये सारी चीज़ों का उनका प्रश्न आ जाता है। अब जब इतनी सारी चीज़ों का प्रश्न आता है तो हमको ये देखना है कि लग्न से दशम भाव, लग्न से देखें कि सूर्य से देखें कि चंद्रमा से देखें, किससे दशम देख करके हम जो है ये बात बताएं। तो यहीं पर जो है विचार करने वाली बात होती है कि हम तीन में से तो जो हमारा ग्रह मजबूत होगा सबसे पहले हम उसको देखेंगे, और देखेंगे कि नौकरी अगर किसी को बताई जा रही है कि नौकरी मिलेगी नहीं, व्यापार आपका होगा, आप व्यापार करेंगे। नौकरी से जैसे मान लीजिए कि अब ये दशमांश कुंडली जो होती है इसमें आप प्रवेश करेंगे तो इसका जो दशम भाव होगा वहाँ को आप लग्न बनाइए। मान लीजिए कि हमारे पास तुला लग्न है तो यहाँ से गणना करते हैं तो 1 2 3 4 तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेघ वृष मिथुन कर्क, दशम भाव में कर्क आया। अब अगर हम कर्क को लग्न बना लेंगे, मान लीजिए कि ठीक है किसी का प्रश्न आ गया कि हमारी नौकरी कितने दिन तक चलेगी, ये प्रश्न आ गया, या तो ये प्रश्न आ जाता है कि हमारा ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा, प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, हमारे नौकरी में बाधा आएगी कि नहीं आएगी, हमें नौकरी में बॉस से पटरी खाएगी कि नहीं खाएगी, ये सारे प्रश्न आते हैं। तब फिर दशम का ये पूरा विस्तार D10 की कुंडली है। तो इसमें जब हम लग्न बना लेंगे तो हम लग्न से, अब देखिए लग्न से देखेंगे तो 1 2 3 तीसरे से बदलाव बताता है और 8वें भाव से परिवर्तन, कि आप जो है लग्न से 8वां, और दशम से हम अगर देखेंगे तो 1 2 3 तीसरा हो गया, तीसरा बदलाव बताएगा और 8वां 11वां ये परिवर्तन बताते हैं। तो इससे हमको ये समझ में आ जाएगा कि अगर कहीं आपकी यानी कि नौकरी के संबंधित उलझने हैं, बॉस से पटरी नहीं खा रही, तो हमको फिर छठा देखना पड़ेगा। छठे से हमको इस जानकारी मिल जाएगी कि हाँ यही रोग, यही लड़ाई, यही शत्रुता जो है तो आपके कैरियर से, तो हमको वही लग्न देखना है। दशम को लग्न बना के 1 2 3 4 5 6 जैसे ही हम देखेंगे तो धनु राशि आ रही है छठे में। तो जब धनु राशि आएगी तो यहाँ से हमको सारी चीज़ों की बात पता चल जाएगा कि आपके कार्य क्षेत्र में कठिनाइयाँ होंगी या नहीं होंगी, यही सारा दशमांश बताता है। और इसी को खोज करके जो है हमको जातक को बताना है और वहाँ से सीधा यही प्रश्न आता है। तो इतनी सारी चीज़ों को जब हम बताएंगे तब उसको मन में संतुष्टि होगी और वह फल पाने में सक्षम हो जाएगा। अब आगे आपको आजीविका निर्णय का तीसरा पाठ आएगा, इसको आप क्रम से सुनिएगा तभी आपको लाभ होगा। अगर इसको थोड़ी से सुने और हटा दिए तो इसमें पूरा आपको जो है ना उतनी सारी चीज़ें नहीं प्राप्त होगी। आप इसको क्रम से सुनिएगा। नमस्कार।